नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूपी ट्रिपल एससी के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में, जिसमें लेकर आ गए हैं उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू, जो करंट अफेयर्स के साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो स्टैटिक जीके है उसे भी शामिल कर लिया गया है इस वीडियो में, जो यूपी ट्रिपल एससी के पैटर्न पर बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जीरो पावर्टी जो अभियान है यह कब प्रारंभ किया गया? तो यह प्रारंभ किया गया है 2 अक्टूबर 2024 को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है इसी के द्वारा जो है जीरो पावर्टी जो अभियान है यह प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2024 को। 2 अक्टूबर को जो है महात्मा गांधी जी की जयंती पर यह जो है कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसमें आप लोगों को ध्यान रखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह अभियान है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी UPSOCA की स्थापना कब की गई? 2001 में, 2007 में, 2010 में, 2015 में या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश जो राज्य जैविक प्रमाणीकरण जो एजेंसी है इसकी जो स्थापना हुई थी 2007 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण योगदान वाली नगदी फसल कौन सी है? देखिए, यह मस्ट रिपीटेड प्रश्न रहेगा, तो आप लोग जो है इसे जो है बहुत ज़्यादा तैयार कर लेना, क्योंकि जो है अब नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जितना पढ़े हैं उससे जो है प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब लेखपाल और जूनियर इंजीनियर का पेपर बहुत पास है, तो आप लोग जो है केवल प्रैक्टिस करिए, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्पफुल करेगा। तो चलिए, आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान देने वाली नकदी फसल यह कौन सी है? तो यह है गन्ना, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गन्ना के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। चीनी के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ध्यान रखना है कि गन्ना के जो चीनी मिली हैं यह जो है कम है महाराष्ट्र के बाद। तो ये इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें गेहूं में भी फर्स्ट है, धान में भी फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, और आलू में भी उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट ही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की शुरू की गई जो ऑपरेशन कायाकल्प योजना है यह किससे संबंधित है? अस्पतालों के उन्नयन से संबंधित है, प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुद्धार से, सड़कों के निर्माण से, नदियों की सफाई से, या इनमें से कोई नहीं? तो जो ऑपरेशन कायाकल्प है यह जो योजना है उत्तर प्रदेश जो सरकार है यह शुरू की गई थी कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं इन्हीं का क्या करना है? पुनरुद्धार करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में 2023-24 एवं 2024-25 में खाद्यान्न यानी जो फूड ग्रेन है इसका जो है अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जो कह सकते हैं खाद्यान्न के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्थान पर रखता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र जो योजना है यह कब शुरू की गई थी? 18 जून 2000 को, 18 जून 2001। देखिए, यह आप लोगों को एग्जैक्ट इसकी जो है मतलब कि डेट याद करना है पड़ेगा। इसमें जो है 18 जून सभी में है, लेकिन यदि आप लोग ईयर इसमें याद किए हों तो यह जो है लग जाएगा। तो यह जो किसान मित्र योजना है यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है 2001 में प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश का जो राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स का स्कोर क्या था और राज्यों में उसका स्थान क्या था? तो देखिए, राज्यों में उसका जो स्थान था यह 7th था, तो 7th ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी 45.9 कह सकते हैं इसका स्कोर रहा है, और जो है 7वां स्थान। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो है पहली जो खनिज नीति कब घोषित हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में जो है राज्य की पहले जो खनिज नीति आई थी यह आई थी कह सकते हैं 1998 में, तो 29 दिसंबर 1998 में। उत्तर प्रदेश राज्य की जो है वित्तीय क्रियाओं की निगरानी करने के लिए कौन सी जो है वेबसाइट तैयार की गई है? कोषवाणी, निवेश मित्र, समर्थ यूपी, डिजिटल यूपी, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो वित्तीय क्रियाओं की निगरानी करने के लिए जो वेबसाइट तैयार की गई है उसका नाम है कोषवाणी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश का वह कृषि जलवायु क्षेत्र जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति क्या है सबसे अधिक संवेदनशील है, यह कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का आप लोगों को बताना है कि वह कृषि जलवायु क्षेत्र जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के क्या है विशेषकर कृषि के लिए बहुत ज़्यादा जो है संवेदनशील है। तो तराई वाला क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र, अवध या रोहिलखंड या इनमें से कोई नहीं। तो यह है बुंदेलखंड का क्षेत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुंदेलखंड जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है कह सकते हैं सूखाग्रस्त वाला इलाका है, इस कारण जो है यह सबसे संवेदनशील इलाका है, मतलब संवेदनशील है, कृषि योग्य करने लायक नहीं है, इसलिए यहाँ जो है राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बुंदेलखंड के अंतर्गत कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिनमें 3 मंडल में यह विभाजित है। फर्स्ट में जो है झांसी मंडल है, झांसी है, आप लोगों को ध्यान रखना है, और सेकेंड है चित्रकूट। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है एक्वेरियम या एरोस्पेस साइंस जो सेंटर है यह किस जिले में बनाया जा रहा है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का क्या है सबसे बड़ा है एक्वेरियम और एरोस्पेस साइंस सेंटर, तो यह बनाया जा रहा है बरेली में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में नया आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की जो है घोषणा की गई है? गोरखपुर में, प्रयागराज में, वाराणसी में, झांसी में या इनमें से कौन है? तो देखिए सितंबर 2025 की बात है, यहाँ आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में नया आयुर्वेद जो संस्थान है इसकी स्थापना किया जाएगा? तो यह किया जाएगा वाराणसी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आयुर्वेद एक महोत्सव होता है, यह कहाँ पर मनाया जाता है? तो झांसी में आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि आयुर्वेद संस्थान, इतना आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है कि आयुर्वेद जब संस्थान पूछेगा तो हो जाएगा वाराणसी में स्थापित होने की मतलब घोषणा हो चुकी है, लेकिन आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो झांसी में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश सरकार किन 3 जिलों में जो है ट्रिपल पिन मॉडल पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली डिजाइन एवं विनिर्माण ESDM पार्क जो है स्थापित करेगी? पीलीभीत, बाराबंकी और गोरखपुर में, आगरा, मथुरा और मेरठ में, लखनऊ, कानपुर और उन्नाव में, नोएडा, गाजियाबाद या हापुड़ में या इनमें से कौन है? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है ट्रिपल पी मॉडल पे जो है यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन एवं विनिर्माण जो पार्क है यहाँ स्थापित करेगी पीलीभीत में, बाराबंकी में और साथ ही साथ गोरखपुर में भी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शाहजहांपुर जिले का जो जलालाबाद तहसील है अब इसका नाम बदलकर हाल ही में क्या रख दिया गया है? तो यह रख दिया गया है परशुरामपुरी। यह जो है फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। अगस्त 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री सीमेंट जो प्लांट है इसका उद्घाटन किस जिले में किया है? इसका नाम है श्री सीमेंट प्लांट। शाहजहांपुर में, एटा में, पीलीभीत, अलीगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो किया है एटा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो श्री सीमेंट का जो प्लांट है इसका उद्घाटन अगस्त 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एटा में किया गया है। भारत का पहला जो है टेक्सटाइल मशीन पार्क, यहाँ पे पूछा है टेक्सटाइल मशीन पार्क, ध्यान रखना है आप लोगों को। यह कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? नोएडा में, वाराणसी में, कानपुर में, बरेली में या इनमें से कोई नहीं? तो यह किया जाएगा कानपुर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भारत का फर्स्ट जो है टेक्सटाइल पार्क यहाँ पर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो कानपुर में। उत्तर प्रदेश में अब तक सर्वाधिक समय तक राज्यपाल के रूप में कार्यरत रहने वाली हस्ती कौन है? तो यह बन चुकी हैं आनंदीबेन पटेल। अभी वर्तमान में भी यही हैं आनंदीबेन पटेल ही। पहले पंचायत उन्नत सूचकांक 2022-23 में उत्तर प्रदेश के कौन से जो है ग्राम पंचायत अग्रणी यानी फ्रंट रनर श्रेणी में शीर्ष पर है? तो यह रही है धनहोरी जो लखनऊ का है यही ग्राम पंचायत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अप्रैल 2025 में स्पेशल हैंडलूम एक्सपो यानी माई हैंडलूम माई प्राइड एक्सपो हैंडलूम है जिसका मतलब होता है कि माई हैंडलूम माई प्राइड, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में किया गया है, मेरठ में, नोएडा में, कानपुर या इनमें से कोई नहीं? तो यह किया गया है नोएडा में। ध्यान रखना है अप्रैल 2025 में स्पेशल जो हैंडलूम एक्सपो है माई हैंडलूम माई प्राइड इसका जो आयोजन किया गया नोएडा में किया गया जो गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। 27 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेदांता जो हॉस्पिटल है इसका शुभारंभ कहाँ पर किया? तो यह भी जो किया है नोएडा में किया है।
निवेश मित्र योजना या कह सकते हैं पोर्टल है, यहाँ किस राज्य द्वारा जो है प्रारंभ की गई है? तो यह की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जो निवेश मित्र योजना है यह जो है उत्तर प्रदेश जो राज्य सरकार है इसी के द्वारा प्रारंभ की गई है। भारत वन रिपोर्ट इस जो है 2023 के अनुसार, क्योंकि अभी यही आई है लेटेस्ट में, तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल का 20% से भी अधिक वन हैं। तो यह है सोनभद्र, चंदौली और श्रावस्ती में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देवी पाटन मंडल का हिस्सा कौन कौन से जिले हैं? तो गोंडा है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट। देवी पाटन जो मंडल है इसके अंतर्गत जो है 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, देख सकते हैं कौन कौन से है। तो गोंडा है, बहराइच है, श्रावस्ती है और बलरामपुर। और जिसका जो देवी पाटन मंडल है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बलरामपुर में ही है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट है कि उत्तर प्रदेश जो है देश में गेहूं का अग्रणी उत्पादक है, तो बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश देश में जो आलू का अग्रणी उत्पादक है, तो बिल्कुल यह भी है। उत्तर प्रदेश देश में चावल अग्रणी उत्पादक है, बिल्कुल। अभी जो है वर्तमान में जो लेटेस्ट मतलब की रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग जो है उत्तर प्रदेश जो है चावल के उत्पादन में भी क्या हो चुका है? फर्स्ट हो चुका है। आप लोगों को ध्यान रखना है तेलंगाना को पछाड़कर, यानी तेलंगाना अब सेकेंड पर हो गया है। उत्तर प्रदेश देश में गन्ना का अग्रणी, यह भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा इनमें, यानी सभी के सभी जो है प्रश्न सही हैं इसमें। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सही पूछा है तो ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसलिए क्या भाई इसमें यार नहीं पूछना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को मतलब कि से जो है याद रखना है कि सभी में जो है उत्तर प्रदेश अग्रणी है, इतना आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन कौन से जो रामसर आर्द्रभूमि स्थल है यह उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो सरसई, नावर झील है, समसपुर है, बिल्कुल यह है। रुद्र सागर झील, सुल्तानपुर राष्ट्रीय जो उद्यान है तो यही नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना है। रुद्र सागर झील और सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है यह उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ललितपुर, सहारनपुर एवं सोनभद्र जिलों में कौन सा जो जिला है उत्तर प्रदेश के केवल एक अन्य जिलों के साथ अपनी जो है सीमा को साझा करता है? तो यह साझा करता है ललितपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल जो झांसी जनपद है इसी के साथ अपनी बाउंड्री को लगाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है इसकी जो बाउंड्री है एमपी के साथ तीनों ओर से लगती है, लेकिन उत्तर प्रदेश का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो केवल झांसी के साथ अपनी बाउंड्री को साझा करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थलों में कौन कौन से जो है आज के उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? राखीगढ़ी, मंडी और हुलास। देखिए राखीगढ़ी तो नहीं है इसलिए नहीं होगा, राखीगढ़ी इसमें भी है क्योंकि राखीगढ़ी जो है कहाँ पर है? तो यह है हरियाणा में। तो बचा कौन सा? मंडी और हुलास। मंडी मुजफ्फरपुर नगर में है, हुलास जो है सहारनपुर में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के अनुसार जो मूंज उत्पाद है यह किन किन जिलों में संबंधित है? तो देखिए जो मूंज उत्पाद है यह है प्रयागराज में, अमेठी में और सुल्तानपुर में। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है यह जो है 24 जनवरी को 2018 में जो है शुरू की गई थी। सुप्रसिद्ध कवि कौन है? अमीर खुसरो। इनका आप लोगों को बताना है कि जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था पटियाली में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वर्तमान में पटियाली जो है कासगंज में पड़ता है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ से जो है कृषि के प्राचीनतम वैश्विक प्रमाण मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। जैसे कि आप लोग ले सकते हैं कृषि के यहाँ पे, जैसे कि धान का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव वर्तमान में संत कबीर नगर वाला यहाँ पर है। और साथ ही साथ यहाँ से प्राचीनतम कृषि का अन्य धान यानी राइस भी है। तो बिल्कुल यहाँ राइट है क्योंकि जो लहुरा देव और कोल्डी हवा जो बेलन घाटी है यहाँ पर पड़ता है। तो दोनों के दोनों जो है राइट हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश का में जो है कृषि के प्राचीनतम जो वैश्विक प्रमाण है यह भी मिले हैं। यहाँ से जो है प्राचीनतम कृषि अन्य धान यानी राइस के भी प्रमाण मिले हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें केवल विदेशी नस्लों की गाय शामिल, जहां पर केवल आ जाए काट दीजिए आप लोग। लाभार्थी के पास
गोपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, नहीं, कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो यह भी नहीं होगा। इस योजना में जो है साहीवाल हुआ, गिर हुआ, थार पारकर, गंगा तीरी प्रजाति के गायों को शामिल किया गया है, बिल्कुल यही राइट हो जाएगा। यह योजना केवल शहरी नहीं भाई, तो ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यह रहने का अनुमान है 2.97%। आप लोग इस फैक्ट को याद कर लीजिए, हो सकता है वन लाइनर के रूप में पूछ सके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन SCO ने वर्ष 2022-23 के लिए किस शहर को अपनी जो है पहली पर्यटक और सांस्कृतिक जो राजधानी है यह घोषित किया था? तो यह किया था वाराणसी को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यह थोड़ा सा पुराना है, आप लोगों को ध्यान रखना है, लेकिन आ सकता है क्योंकि UP है भाई, कुछ भी पूछ सकता है। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए काला जो नमक चावल है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सिद्धार्थनगर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, बिल्कुल राइट है। इसे जो है बुद्ध का कह सकते हैं, मतलब कि चावल, मतलब कि भोजन आहार भी कह सकते हैं, जो काला नमक चावल है। आंवला कुशीनगर नहीं है, तो इसमें सही पूछा था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। देखिए आंवला आई थिंक सभी को पता होगा, आंवला नगरी कहा जाता है प्रतापगढ़ को, तो ये जो है कुशीनगर नहीं होगा। कुशीनगर जो है केला जो फाइबर ऑप्टिक है, कह सकते हैं केला फाइबर के लिए, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पर मतलब उल्टा दे दिया है। देसी घी जो है औरैया का है, प्रतापगढ़ का आंवला हो जाएगा, और केला का जो है केला फाइबर कुशीनगर। तो इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यही सही सुमेलित है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1962 में। फैक्ट है, आप लोग इसे जो है याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जो है मेरठ में स्थित है? तो जो है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर है? मथुरा में, मखदूम में है, तो मेरठ में नहीं है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, बिल्कुल यही राइट हो जाएगा क्योंकि यही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? नोएडा में, वाराणसी में, लखनऊ में, कानपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश का जो है वैश्विक निवेश जो है शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन हुआ है यह लखनऊ में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो यह हुआ था चित्रकूट में। वर्तमान में जो है चित्रकूट पड़ता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। पहले जो है बांदा में पड़ता था, क्योंकि जो है बांदा से अलग ही चित्रकूट हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजापुर जो है चित्रकूट का एक स्थान है, वहीं पर जो है गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था। इनकी जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सी है, एकमात्र मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फेमस रचना है। आई थिंक सभी को पता होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु के क्षेत्र में बताना है, तो फर्स्ट कह रहा है कि केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, नहीं। यहाँ क्या पूछा है? ऊपरी गंगा, इसलिए क्या हो गया है रंग। इस क्षेत्र में जो सिंचाई की गहनता है 130% से अधिक है। सिंचाई गहनता जो होती है, आप लोगों को ध्यान रखना है, इसे कहते हैं इरिगेशन इंटेंसिटी। लगभग 200% के इक्वल हो सकती है, क्योंकि खरीफ और रबी की भी दोनों की ऐड की जाती है इसमें। यहाँ की कृषि गहनता जो है 140 से कम है, नहीं 40 से कम नहीं, 140 से कम नहीं, इसका कह सकते हैं ऊपर ही है। यहाँ क्षेत्र भाई बुंदेलखंड में कहाँ से आ जाएगा? ऊपरी गंगा है, तो मतलब कि जो शिवालिक वाला रीजन, मतलब कि जो कह सकते हैं भाबर तराई वाला रीजन है, तो यह राइट नहीं होगा। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यही करेक्ट हो जाएगा। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राज्य ललित कला जो अकादमी है इसकी स्थापना की गई थी 1963 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, सॉरी, राज्य ललित कला पूछा है। उत्तर प्रदेश जो ललित कला अकादमी होता तो 1962, सॉरी, देखिए मैं दोबारा बता दे रहा हूँ आप लोगों को, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1962 ही, क्योंककि राज्य ललित कला जो अकादमी है इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, जबकि उत्तर प्रदेश कह सकते हैं जब उत्तर प्रदेश लगा देगा तब 1963 आप लोग कर देना। उत्तर प्रदेश के चारकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जो नृत्य है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का जो ब्रज वाला क्षेत्र है यहाँ पर किया जाता है, बिल्कुल यह राइट है।
इसमें महिलाएं जो होती है अपने सिर पर जो है लकड़ी के पिरामिड को संतुलित कर नृत्य करती हैं, बिल्कुल। और जो इसमें जो है लकड़ी के पिरामिड में जो दिए रहते हैं 108 दियों के साथ बैलेंस करना पड़ता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, यह ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ब्रज क्षेत्र में ही जो है मथुरा पड़ता है, यहीं पर कह सकते हैं किया जाता है, क्योंकि मथुरा में ही 86 लगभग महोत्सव या कह सकते हैं मेले आयोजित किए जाते हैं। जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले यहीं पर लगते हैं। मेरठ जनपद में जो है आलमगीरपुर स्थित है। इससे प्राप्त जो है पुरातात्विक सामग्री यह किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है? तो वैदिक संस्कृति का नहीं, हड़प्पा बिल्कुल यही राइट हो जाएगा। यानी इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है इसी का जो है प्रतिनिधित्व करता है जो आलमगीरपुर है। यह जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा संस्कृति का जो है सबसे पूर्वी स्थल भी अभी तक जो है माना गया है। आप लोगों को ध्यान रखना है, जो हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध जो है देवबंद का आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो संयुक्त प्रांत में जो है प्रसिद्ध जो देवबंद आंदोलन है इसकी जो है प्रारंभ हुआ था 1866 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को जो है इसका जो है नाम पड़ा था उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किसका जो है जन्म स्थान जो है आगरा में हुआ था? तो अमीर खुसरो का एटा में, तो राइट नहीं होगा। मिर्जा गालिब और मीर तकी मीर का बिल्कुल नहीं राइट हो जाएगा। मिर्जा गालिब और जो मीर तकी मीर है इन्हीं का जो है जन्म स्थान आगरा पर हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रघुपत सहाय जिसे फिराक गोरखपुरी कहा जाता है तो गोरखपुर हो जाएगा। जोश मलिहाबादी काश हो जाएंगे तो लखनऊ से। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? लखनऊ, आगरा, फैजाबाद, सरधना में या इनमें से कोई नहीं है? तो बहू जो बेगम का मकबरा है यह स्थित है उत्तर प्रदेश का फैजाबाद। वर्तमान में जो है इसे क्या कर दिया गया है? तो अयोध्या कर दिया गया है। फैजाबाद को ही 2018 में यह नाम चेंज किया गया था। 2018 में जो है प्रयागराज ही किया गया था। इलाहाबाद का मतलब कि इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज कर दिया गया था 2018 में ही। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कृषि जलवायु क्षेत्रों एग्रो क्लाइमेट जोन की कुल संख्या कितनी है? तो कृषि जलवायु क्षेत्र पूछता है तो 9 हो जाएगा। और आर्थिक क्षेत्रों में कितने आगे यदि पूछ लेता है इकोनॉमिक जो है यानी आर्थिक क्षेत्र, दोनों क्षेत्र आप लोगों को जो है एक साथ याद करना है। यदि एग्रो क्लाइमेट जोन पूछता है यानी कृषि से रिलेटेड पूछेगा तो अधिक हो जाएगा 9, और आर्थिक क्षेत्र पूछेगा तो उत्तर प्रदेश के 4 भागों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रयागराज स्थित जो अल्फ्रेड पार्क है अब इसका नाम बदल कर किस क्रांतिकारी के नाम पर रख दिया गया है? तो भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान या इनमें से कोई नहीं? तो यह रखा गया है चंद्रशेखर आजाद पार्क। यहीं पर इन्होंने जो है अपने आप को जो है गोली मार ली थी, इसलिए जो है इन्हीं के नाम पर जो है अल्फ्रेड का नाम, अब अल्फ्रेड पार्क जो पहले नाम था उस पार्क का अब कर दिया गया है चंद्रशेखर आजाद पार्क। निम्नलिखित युग्मों यानी स्थान और जिला में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बावनी इमली फतेहपुर सीकरी में है, बिल्कुल। जो बावनी इमली है मतलब कहा जाता है कि 52 जो क्रांतिकारी थे 1857 वाले, यही 52 मतलब कि इमली का पेड़ था फतेहपुर में, फांसी दे दी गई थी इसी जो है पेड़ पर, इमली के पेड़ पर। तो यही राइट हो जाएगा, यानी जो है फतेहपुर में है, बिल्कुल राइट है। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है, बिल्कुल यह भी। देवी पाटन मंदिर बलरामपुर में, यह भी राइट है। चीनी मंदिर मिर्जापुर में नहीं है। देखिए इसका 2 नाम आया था, जैसे कि फर्स्ट आया था श्रावस्ती और सेकंड सारनाथ, यानी श्रावस्ती और सारनाथ आप लोग देख सकते हैं कि चीनी मंदिर स्थित है कि नहीं। तो राइट आंसर इसका वर्तमान में मतलब कि करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे मिर्जापुर दिया था। मुरादाबाद किस धातु के काम के लिए जो है विश्व भर में प्रसिद्ध है? पीतल, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ प्रसिद्ध है तांबा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुरादाबाद को ही जो है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध जो है चर्च का निर्माण करवाया था, आप लोगों को बताना है कि यह चर्च कहाँ पर है। आगरा में, कानपुर, सरधना या मऊ या इनमें से कोई नहीं? तो यह है सरधना में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन जो है आप लोगों को देखिए
ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराया हूँ ज़्यादा मतलब कि हार्ड लेवल नहीं थे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ कराया गया है। यदि कई बार जो है रिपीटेड क्वेश्चन आ सकता है यूपी ट्रिपल एससी में, तो आप लोग जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। यदि पसंद आया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।